आपके घर में जब आपकी वाइफ आती है ना, तो घर की शांति ज़्यादातर केसेस में भंग हो जाती है। शादी से पहले आपके घर में एक सुख शांति थी, बहुत प्यार से सब लोग रहा करते थे। आपकी बहन जो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी मदर जो इतनी केयरिंग है, सडन आपके घर में एक बाहर का इंसान और वो आपके घर को तहस नहस कर देता है। वो आपके घर में लिटरली आग लगा देता है। आपके घर में कोई इंसान चैन से सांस नहीं ले पाता अब, और आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ जो आग लगाने वाला है, जो आपकी वाइफ है, वो खुद आपसे फिर सबकी शिकायत करती है। अब आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर है कि आपकी मम्मी बहुत प्यारी है, आपकी बहन बहुत ज़्यादा प्यारी है, सब लोग इतना इतना अच्छा बिहेव रखते हैं आपकी वाइफ के लिए, बट आपकी वाइफ को किसी का प्यार नहीं दिखता, किसी की केयर नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता। वो हर वक्त सबकी शिकायत लगाती फिरती है, हर वक्त नेगेटिव बोलती रहती है, हर वक्त कलेश करती रहेगी, लड़ती रहेगी। और आपकी जो फैमिली है वो मैनेज करते करते थक चुकी है आपकी वाइफ के साथ में, और आपका भी पारा हाई हो रखा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि किस कूड़े को लेकर आ गए हो अपने घर में, क्यों कर लिया आपने शादी, क्यों इसको लेकर आए, इससे बेटर होता आप शादी ही नहीं करते। और ये सब चीज़ें होती हैं बहुत लोगों के साथ में आफ्टर मैरिज, खास करके 1-2 सालों में जो शुरुआत के होते हैं। देखिए, कुछ केसेस में तो मैं क्लियर कर दूं कि सच में ऐसी लेडीज़ें होती हैं जो घर में आग लगा के रखती हैं, कुछ केसेस में, लेकिन बट ज़्यादातर केसेस में ना गलती उनकी ना होकर आपकी होती है, और डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कुछ चीज़ें हैं जो एक बार अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद उस नज़रिए से जब आप अपनी वाइफ को देखेंगे ना, तो उसके बिहेवियर को आप ज़्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे। मीन्स आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जो वो कह रही है वो सही है या गलत है। कभी कभी जब हम किसी चीज़ को सिर्फ एक नज़रिए से देखते हैं ना, तो हमेशा वो चीज़ गलत दिखती है। आप जिस जगह पर हैं और आपकी वाइफ जिस जगह पर है, वो दोनों एकदम अपोजिट साइड्स हैं। आप दोनों की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सो आप अपनी वाइफ को पूरी तरीके से कभी नहीं समझ सकते। और वाइफ का मतलब आप किसी लड़की को, किसी लेडी को हर तरीके से, पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि लेडी से एक अलग ज़िंदगी जीती है। जो लड़की आप ब्याह कर लेकर आए हैं अपने घर में, उसकी ज़िंदगी अलग है, उसके हालात अलग हैं, आप एक अलग जगह पर हो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कुछ नहीं बदला, आपके साथ में भी बहुत कुछ बदलता है। बट जो आपकी वाइफ है, जो पहले किसी की बेटी थी, उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदलता है, जो एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले तो वो लड़की अपनी घर फैमिली छोड़कर आई है। पहली चीज़, उसे बहुत सारी आदतें नहीं हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। वो अपने घर में एक अल्लड़ सी लड़की थी जो कभी कुछ करती नहीं थी। सडन जब वो घर में आती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि घर को पूरी तरीके से संभाल ले, अच्छे से मैनेज कर ले, आपकी मदर की भी सेवा करे, बहन को भी प्यार करे, आपकी भी रिस्पेक्ट करे, सब कुछ संभाल ले। तो ये उम्मीद करना गलत नहीं है, बट इस चीज़ को समझिए कि किसी इंसान पर जब सडन इतना कुछ जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो वो घबरा जाता है, वो बौखला जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करना है। चाहे जो आप सोच रहे हो वो सही है, सही उम्मीद है आपकी, उसको करना भी चाहिए, बट क्योंकि ये चीज़ें सडन हो जाती हैं, तो जो लड़कियों का दिमाग है ना, वो हिल जाता है। उनको समझ नहीं आता कि क्या हो गया। शादी की जो नई नई शुरुआत होती है, तब तो उनको सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो देखती है कि लाइफ एकदम बदल गई है, एकदम कैद हो गई हैं, सुबह शाम का खाना बनाना है, सबका ध्यान रखना है। आज तक अपना भी ख्याल उस लड़की ने नहीं रखा है, लेकिन अब सबका ख्याल रखना है, सबके कहे में चलना है, सबको देखना है, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। तो ये चीज़ें शुरू शुरू में करते करते बहुत जल्दी वो फट पड़ती है, वो फेडअप हो जाती है, उसको घुटन होने लगती है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि क्योंकि वो बहू है, बहुएं ऐसा करती हैं, तो इसको भी करना चाहिए। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, बट उसकी जगह पर एक बार आकर सोचिए। सडन जब ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है ना, तो आप उन चीज़ों के साथ एकदम मैनेज नहीं कर पाते। इसी वजह से कलेश होते हैं शुरू शुरू में शादी के। वो एक नए घर से आई हुई एक लड़की है जो आपके परिवार में एडजस्ट होने में टाइम लेगी। अब ऐसे में क्या होता है, हर किसी के उसके ऊपर एक हुक्म चलता है, हर किसी की उम्मीदें चलती हैं। नंद को अलग तरह की उम्मीदें हैं अपनी भाभी से, एक सास को अलग तरह की उम्मीदें हैं अपनी बहू से, आपको भी कुछ उम्मीदें हैं। हर एक इंसान बहुत कुछ सोच के बैठा है कि जब आपकी वाइफ आएगी तो वो ऐसे रहेगी, तो वो ऐसे करेगी, तो ऐसे बोलेगी।
एक इंसान कितने लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकता है? एक बार ये सोच कर देखिए, आपसे किसी ने क्या उम्मीदें की थी? माँ इतनी उम्मीद करती थी कि भाई अपनी बहू से मेरी सेवा करवा लेगा। वो भी उम्मीद ये नहीं है कि आप कुछ करोगे, आपसे उम्मीद ये है कि आप करवाओगे अपनी वाइफ से। बहन को ये उम्मीद है कि भाई कभी भाभी की साइड नहीं लेगा, तो तब भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुप रहना है। जिम्मेदारी आप पर बहुत आती है, उस चीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन आपसे किसी को कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। आपसे सिर्फ एक ही इंसान उम्मीद करता है, वो है आपकी वाइफ, कि भाई मेरा पति मेरा सपोर्ट करेगा तो प्यार करेगा तो केयर करेगा। लेकिन उसके ऊपर पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ आ गया, तो वो दब गई है, आप नहीं दबे। अब ऐसे में जिसके ऊपर बोझ आ गया है, जो घबराई हुई है, वो इतना परेशान हो जाती है कि दूसरों की सही चीज़ें भी उसको गलत लगने लगती हैं, क्योंकि माइंड इतना ख़राब हो जाता है उस टाइम पे, समझ नहीं आता कि क्या करें। और शादी ऐसी चीज़ है कि आप इसको बदल नहीं सकते, और उस टाइम पर लड़की सोच भी नहीं पाती कि उन चीज़ों के साथ में मैनेज भी किया जा सकता है, क्योंकि वो घबरा बहुत ज़्यादा जाती है तो एक बच्ची ही ना। और ये लगभग सब लड़कियों के साथ में होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये आपकी वाइफ अनोखी नहीं है, ये आपकी जो मम्मी आई थी शादी करके, उनके साथ में भी हुआ होगा। आपकी बहन जब शादी करके दूसरे परिवार में जाएगी तो उनके साथ में भी सेम चीज़ें होंगी। ये सबके साथ में होती है, आपकी वाइफ के साथ में भी हो रही है। अब ऐसे में जब थोड़ा सास से आर्ग्यू हो रहे हैं, कभी ननद से आर्ग्यू हो रहे हैं, ऐसे में जब आप भी आर्ग्यू करते हैं, आप भी उल्टा बोलते हैं, चुप रहने के लिए बोलते हैं, उसको ही सिखाते हैं, वो और ज़्यादा बौखला जाती है। फिर वो काबू में नहीं आते, फिर वो मिसबिहेव करने लग जाती है आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में, फिर आपको छोड़ने की सोचती है उस टाइम पर। सो एक बार ना उस इंसान के माइंड सेट को समझने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि एक लड़की है जो आपके घर में हंगामा कर रही है, आपकी मम्मी से को परेशान कर रही है या आपकी बहन को परेशान कर रही है। आप ये सोचिए कि एक लड़की है जो अचानक से जिम्मेदारियों में घिर गई है, जिसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, जो खुद अपने आप से परेशान है, और परेशान है इसलिए सबको परेशान कर रही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो करती है ठीक करती है, बट ये समझिए कि जो भी गलत वो कर रही है वो क्यों कर रही है, और उसका बिहेवियर बदलने में, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और उसमें आप बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं अगर आप उसकी बातों को समझें। आपको ना कुछ नहीं करना है, बस जब वो आपके साथ में चार बातें आपको सुनाए ना, तो शुरू शुरू में थोड़ा सा सुन के समझ लीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिए। उस टाइम पर अगर आप कलेश करते हैं अपनी वाइफ के साथ में, झगड़ा करते हैं ना, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। शुरू शुरू में ना एक हस्बैंड की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो सबको मैनेज करे, अपनी मदर को भी, परिवार के अदर मेंबर्स को भी और वाइफ को भी, इन सबको आपको हैंडल करना है, क्योंकि कलेश तो अक्सर होता है। अब आपको लगता है कि मेरी बहन कहाँ गलत है, अब वो बहन गलत नहीं है, आपकी मदर गलत नहीं है, बट वो भी गलत नहीं है। गलत कोई भी नहीं है, सब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होते हैं, बट सबको एडजस्ट करने में, समझने में टाइम लगता है, बात सिर्फ इतनी है। और ये एडजस्टमेंट जल्दी हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, प्यार से हो सकता है, अगर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं, आप अच्छे से रिएक्ट करें उन सब चीज़ों पे। अगर आपकी वाइफ आके किसी की शिकायत करती है, उल्टा बोलती है, तो उसको गंदा बोलने की बजाय आप उसको प्यार से समझा दें। कभी उसको इग्नोर कर दें, कभी सुन के ये बोल दें कि हाँ यार फैमिली को समझा दूंगा। अगर आप इस तरीके से मैनेज करेंगे अपनी वाइफ को, तो ज़्यादा बेटर तरीके से वो एडजस्ट हो जाएगी, जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। कभी कभी उसको घर से थोड़ा सा ब्रेक दें, क्योंकि एकदम उसको घुटन सी फील हो रही है। आपका घर घुटन नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ तो बदली है ना, घुटन उसको इसलिए फील होती है। तो शादी के बाद कोशिश करिए आप हफ्ते में 4 दिन में, 5 दिन में उसको एक घर से ब्रेक दे दें। डिनर पे आप चले जाएं, उसको बाहर घुमा के लेकर आए। शुरू शुरू में ये काम ज़रूर करना चाहिए। मैनी टाइम मदर्स भी होती हैं जो आपसे कंप्लेन करेंगी, तेरी वाइफ ने ये कर दिया, तेरी वाइफ ने वो कर दिया, और आप खाना पानी लेकर चढ़ जाते हैं अपनी वाइफ पर। तेरी हिम्मत कैसे होगी? अगर आपकी वाइफ ने कुछ गलत कर भी दिया तो लड़ने की बजाय आप प्यार से उसको समझा दें। ये तो आप कर ही सकते हैं ना, तभी एडजस्टमेंट हो पाएगा। अगर आप माँ के नाम पर अपनी वाइफ से लड़ेंगे ना, तो माँ और बहू को, दोनों को एक दूसरे से काट देंगे, वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। ये काम कभी मत करना।
कि मम्मी ने कुछ कहा तो अपनी वाइफ से लड़ने लगे, वाइफ ने कुछ कहा तो मम्मी से लड़ने लगे। इन चीज़ों को एडजस्ट आपको करना पड़ेगा अगर घर में कलेश नहीं चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि बहू में और सास में प्यार बना रहे, ये आपकी ड्यूटी है। सो थोड़ा सा माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए उस इंसान का जो अचानक से जिम्मेदारियों में घिर गया है, जो मिसबिहेव कर तो रहा है लेकिन उसके पास एक रीज़न है, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। बस थोड़ा सा आप सपोर्ट दे दें, आप ही की लाइफ, जो मैरिड लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, वो सुधर जाएगी, वो बिगड़ने से बच जाएगी। मैनी टाइम तो इन्हीं वजह से डाइवोर्स हो जाया करते हैं। शुरू में ही लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती, लड़के समझ नहीं पाते और लोग ले लेते हैं डाइवोर्स, ये सोच के कि हम फंस गए हैं। वो फंसते नहीं हैं, बस थोड़ी सी इमेच्योरिटी होती है शुरू की, जो अगर ठीक से मेच्योरिटी के साथ में हैंडल कर ली जाती तो डिवोर्स तक नौबत कभी नहीं आती, वो चीज़ें मैनेज हो चुकी होती। इसके अलावा जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, वो अपनी शादी का शुरू का एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि आपके साथ में ससुराल में जाकर क्या हुआ था, आपकी वाइफ कैसा बिहेव करती थी जब घर में आई थी नई शादी करके, ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।